नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आइस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अवार्ड के सीरीज में हम लोग आज एक नए अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कारों में से एक होता है और काफी प्रतिष्ठित सम्मान मानी जाती है, ठीक है ना। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की बात करेंगे। इससे पहले अवार्ड के सीरीज में हमने भारत रत्न अवार्ड की बात की है, पद्मा अवार्ड की बात की है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार या सम्मान की बात की है। अब ये व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते टॉपिक को। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में, ठीक है ना। पहला जिस सम्मान की हम लोग बात करते हैं वो है सरस्वती सम्मान। दोस्तों, सरस्वती सम्मान की स्थापना जो है 1991 में की गई है। दैट मीन्स कि 1991 से जो है ये सम्मान दिया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। और किस साहित्य के लिए दिया जा रहा है? अष्टम सूची के 22 जो भारतीय भाषा है उसमें उच्चतम उत्कृष्ट रचना के लिए, उच्चतम कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। उनके विशेष किसी साहित्यकार को उसके साहित्य के क्षेत्र में किसी विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1991 में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और अच्छा, एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये एक वार्षिक पुरस्कार है। क्या है? वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। और इस बार का जो ये पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान, ये प्रभा वर्मा को दिया गया है। उसकी अनाउंसमेंट हुई है, प्रभा वर्मा के नाम की घोषणा हुई है, उसको दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। यदि हम पहले सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये हरिवंश राय बच्चन को पहली बार जब ये पुरस्कार, ये सम्मान की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले पुरस्कृत जो साहित्यकार है उसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। 2024 के लिए ये किसका नाम अनाउंस किया गया है? प्रभा वर्मा का, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रभा वर्मा जो है उनका नाम 2024 के सरस्वती सम्मान के लिए जो है अनाउंस किया गया है। और हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सरस्वती सम्मान जो है, जो 22 भाषाओं में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में स्थापना हुई थी। पहली बार किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जो है पहली बार उनको दिया गया था। वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। अब अगला एक पुरस्कार हम लोग बात करें तो वो है व्यास सम्मान। वो क्या है? व्यास सम्मान, ठीक है। तो व्यास सम्मान की भी स्थापना 1991 में हुई है। इसकी जो स्थापना है ये हुई है 1991 में, ठीक है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सेम फाउंडेशन है जो ये पुरस्कार की अनाउंस करती है या देने की घोषणा करती है, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है? कि अंतर ये है कि जो सरस्वती सम्मान था वो प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार था, ठीक है। और ये क्या है कि पिछले 10 वर्षों में, जो लास्ट जो 10 वर्ष है, पिछला जो 10 वर्ष है, पिछले 10 वर्ष में किसी साहित्यकार के द्वारा उनकी साहित्यिक कृति के लिए उनको दिया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में। कि सरस्वती सम्मान क्या है कि ईच एंड एवरी ईयर अनाउंस होता है, और ईच एंड एवरी किसी स्पेसिफिक बुक के लिए जो है ये दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है कि ये 10 सालों में जो कोई एक खास बुक या कोई ऐसा साहित्यकार जिसका कि अपना एक विशेष योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसको दिया जाता है व्यास सम्मान, ठीक है ना। और इस बार का जो व्यास सम्मान है वो सूर्यवाला को दिया गया है, ठीक है। इस बार का जो व्यास सम्मान है 2024 का, वो किसको दिया गया है? सूर्यवाला, ठीक है। और किस कृति के लिए दिया गया है? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी। वेणु की डायरी बेसिकली अमेरिका में रह रहे जो प्रवासी युवा है उसके सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी
बताई गई है इसमें। और उसके पहचान के, अपनी पहचान की व्यथा जो है, या जो माइग्रेटेड जो युवा है, उसके जो जद्दोजहद के ऊपर लिखी गई ये बुक है। और उसके लिए सुरजवाला को जो है इस बार का व्यास सम्मान देने की घोषणा जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी आपको, इसकी स्थापना भी 1991 में हुई थी, ये ऑलरेडी हमने बताया है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार ये जो पुरस्कार है वो रामविलास शर्मा को दिया गया था। पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? रामविलास शर्मा को। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार जो है रामविलास शर्मा को दिया गया है। पहली बार कोई महिला जिसको ये पुरस्कार दिया गया है उसका नाम था चित्रा मुदगल। कोई महिला जिसको पहली बार व्यास सम्मान से नवाजा गया उसका नाम था चित्रा मुदगल। और इसके अलावा भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, जैसे आपका अज्ञे है, कुंवर नारायण सिंह है, या केदारनाथ सिंह है, इन सबको भी व्यास सम्मान से जो है नवाजा जा चुका है। अब हम लोग यदि बात करें, आपका ये 2024 की हमने बात की है। अब यदि 2021 की बात करें तो 2021 में ये असगर वजाहत को दिया गया था। ये व्यास सम्मान जो है दिया गया था असगर वजाहत को। ठीक है। 2022 में ये जो दिया गया था वो ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी। और 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती। और 2024 में हमने किसका नाम, किसका बताया हमने? 2024 में सूरजवाला। ठीक है ना। 2024 में सूरजवाला। 2024 में सूरजवाला को दिया गया है। ठीक है ना। अब जो असगर वजाहत की जो उपन्यास थी महाबली, उसके लिए इसको दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी की जो उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और पुष्पा भारती की जो एक संस्मरण है यादें, यादें और यादें, उसके लिए ये पुरस्कार जो है व्यास सम्मान जो है इनको मिला था। और सूरजबाला का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कौन देश को वासी, वेणु की डायरी है, उसके लिए इनको दिया गया है। अब एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं इसको। देखिए, एक तरफ है व्यास सम्मान और दूसरी तरफ क्या है आपका? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। अब देखिए, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसकी भी स्थापना 1991 में हुई थी। व्यास सम्मान जो पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, व्यास सम्मान जो पहला जो व्यक्ति था जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया था, उनका नाम क्या था? रामविलास, रामविलास शर्मा। और ये पहले व्यक्ति जिनको कि सरस्वती सम्मान दिया गया था, उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। इसमें जो सरस्वती सम्मान है, ठीक है, सर, व्यास सम्मान के तहत जो है 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें 15 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और जबकि ये 10 सालों के लिए जो है दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट अवार्ड है, पुरस्कार है, जिसका हमने डिस्कस किया है। अब आगे अवार्ड की सीरीज में हम लोग जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे और डिफरेंट जो अदर अदर अवार्ड्स है उसकी बात करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आता है और आपके कमेंट्स की भी अपेक्षा हम लोग करते हैं, कोई सजेशंस है, कमेंट्स देना चाहे या कोई सुधार की गुंजाइश रहती है, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो यदि लाइक आता है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।